दोस्तों, क्या आत्मा को भी होती है भोजन की आवश्यकता? आखिर किस प्रकार के भोजन खाती है वो? ऐसे कई सवाल हमारे मन में आते हैं। इस संसार में हर एक प्राणी एक आत्मा है और आत्मा को शरीर के जैसे ही पोषक की आवश्यकता होती है। आत्मा को इस भोजन की पोषण की आवश्यकता क्यों होती है और वह भोजन में क्या खाती है, यह जानना हर किसी के लिए बेहद आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं इस सवालों के जवाब। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो लोगों को अक्सर लगता है कि हम मरने के बाद किसी व्यक्ति की बात करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इस जगत में जितने भी लोग विचरण कर रहे हैं सभी आत्माएं हैं। हम सभी आत्माएं इस शरीर को धारण किए इस जगत में निवास कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें से कई लोग केवल शरीर के भोजन के लिए प्रयास करते हैं, उसकी भूख मिटाते हैं और शरीर नश्वर है। लेकिन उनका इस सत्यता से ध्यान भटक जाता है कि आत्मा भले अविनाशी है, लेकिन उसकी भी भूख है, उसे भी पोषण की आवश्यकता है, उसे भी भोजन चाहिए। जब सवाल यह उठता है कि आत्मा आखिर खाती क्या है, आत्मा के लिए भोजन, आत्मा को पोषण देना ही मनुष्य का सर्वोत्तम पक्ष लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा की ही आगे निरंतर सफर तय करती रहेगी और अलग अलग शरीर धारण कर आपके कर्मों को भोगेगी। शरीर आपकी आत्मा को धारण करता है, उसका माध्यम होता है, इसलिए उसकी देखभाल की आवश्यक है। लेकिन आत्मा की भूख सर्वप्रथम है, लेकिन आत्मा की भूख कई चीजों से जुड़ी है। आत्मा का लक्ष्य मोक्ष होता है और मोक्ष तक के सफर के लिए उसे वैसी ही ऊर्जाएं पोषण स्वरूप देनी होती है जो उसके स्तर को उठा सके, और इन ऊर्जाओं के कई प्रकार हैं। हम सभी जानते हैं आत्मा उस परमात्मा का अंश है और इसे एक दिन उसी परमात्मा में मिल जाना है। इसलिए ईश्वर के सान्निध्य को पाने की कोशिश ही आत्मा का एक भोजन है। परमात्मा को याद करना, उनका भजन करना ही आत्मा का भोजन है। लेकिन यह भोजन यहीं तक सीमित नहीं है। आपको ज्ञान, चिंतन, मनन इत्यादि से भी आत्मा को पोषण देना चाहिए। मन और बुद्धि को ज्ञानमय और संस्कारी बनाने हेतु वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्संग सुनना इत्यादि इन सभी जरूरतों की पूर्ति करती है। भोजन का एक प्रकार असंगता भी है, जिससे आत्मा अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहती है। इन सबके अतिरिक्त अच्छे विचार रखना, अच्छी भावनाएं पोषित करना, निष्काम कर्म करना भी आत्मा को पोषण देना है। शरीर आत्मा का घर होती है, इसलिए शरीर को स्वस्थ और आनंददायक अवस्था में भी रखना आवश्यक है, ताकि आत्मा को कष्ट न हो। वैसे कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि गीता के अनुसार आत्मा अविनाशी है, यह न तो मर सकती है और न ही उसे भूख लगती है, फिर उसे भोजन की क्या आवश्यकता है? आत्मा अविनाशी जरूर है, लेकिन आत्मा के आगे की यात्रा के लिए उसका उच्च स्तर का अनुभव, चेतन और ज्ञान काम आता है, और इन सबके लिए आवश्यक है कि वह निरोगी और जागरूक रहे, वरना उसकी आगे की यात्रा कष्टदायक रहेगी। आध्यात्म आपको न केवल आत्मा की जरूरतों को समझने में मदद करती है, बल्कि उसके पोषण की पूर्ति, उसके ज्ञान और चेतना का स्तर उठाने, उसे जागरूक बनाने में भी मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।